इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 21 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। 15वां भारत नेपाल सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण किस राज्य में शुरू हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। द 15th इंडिया नेपाल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण स्टार्टेड इन उत्तराखंड। और अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये सूर्य किरण नाम से एक जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच में शुरू हुई है। आपको बता दें ये 15th एडिशन रहा है इस एक्सरसाइज का। और हाल ही में अगर हम बात करें जो मिलिट्री एक्सरसाइज जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया, एक तो है पीस मिशन 2021, ये रशिया में हुई है और इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये जो संघाई कॉरपोरेशन है, इनके जो भी सदस्य हैं इनके बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। साथ ही आपको जानना चाहिए जापार 2021 ये भी रशिया में हुई है और इसमें भी इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया है। योगेश्वर सांगवान को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। योगेश्वर सांगवान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू पैराग्वे। और आपको जानना चाहिए जो पैराग्वे है इसी कैपिटल है एसुनसियोन और करेंसी है यहाँ की पैराग्वेन गुरानी। देखिए फ्रेंड्स, एक फैक्ट आपको जानना चाहिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है। देखिए दो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, एक तो है पैराग्वे, दूसरी है बोलीविया। ये पूरा कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। तो इसमें केवल यही दो कंट्रीज़ हैं जो लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। लैंडलॉक कंट्रीज़ यानी कि जो किसी भी तरह से वाटर बॉडीज से टच नहीं होती हैं, यानी कि जो ये ओशन है या सी है इससे टच नहीं होती हैं। तो आप इन दोनों की बाउंड्री देख सकते हैं, ये कहीं से भी इन ओशन से टच नहीं हो रही है, ना ही पैराग्वे हो रही है। बाकी अगर आप और कंट्रीज़ देखेंगे तो सब जो है कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज से यहाँ पर कनेक्ट हो ही रही हैं। तो केवल दो कंट्री ऐसी हैं साउथ अमेरिका में जो लैंडलॉक्ड हैं और ये कई बार पूछा जाता है। पेयर्स में ऑप्शन आते हैं, बोलीविया पैराग्वे, बोलीविया ब्राज़ील, इस तरह से ऑप्शंस आते हैं। तो इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। किसने भारतीय अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सो फिनो पेमेंट बैंक हैज़ अपॉइंटेड इंडियन एक्टर पंकज त्रिपाठी एज इट्स फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर। तो 2 साल के लिए यहाँ पर पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है फिनो पेमेंट्स बैंक ने। आपको बता दें कि फिनो पेमेंट्स बैंक इसका एक कैंपेन है फिकर नॉट, तो इसको जो है प्रमोट करेंगे पंकज त्रिपाठी। बाकी आपको जानना चाहिए फिनो पेमेंट्स बैंक इसके MD एंड CEO ऋषि गुप्ता हैं। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और इसकी टैगलाइन है कदर आपकी मेहनत की। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने पेटीएम के साथ साझेदारी की है? यस बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक या फिर HDFC बैंक। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो HDFC बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद पेटीएम टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स एंड दिस कार्ड विल बी पावर्ड बाय वीज़ा। तो दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। साथ ही आप जानते हैं HDFC बैंक के CEO शशिधर जगदीशन है। हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और हाल ही में हमने पढ़ा था कि HDFC बैंक को फाइनेंस एशिया द्वारा बेस्ट बैंक बताया गया है। साथ ही HDFC बैंक और जो ये ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है और UNDP, इन तीनों ने ही मिलकर जो ग्रेटर नोएडा में वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए हाल ही में एक पैक्ट को साइन किया है। और साथ ही HDFC बैंक ने यहाँ पर NSIC के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है जिसके तहत ये MSMEs को क्रेडिट सपोर्ट करेंगे। तो NSIC यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। किस राज्य ने कोपर महशीर यानी कैटली को राज्य की मछली घोषित किया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सो सिक्किम हैज़ डिक्लेयर्ड कोपर महशीर लोकली नेम्ड कैटली एज द स्टेट फिश।
तो सिक्किम गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने जो कॉपर महशीर है, जिसे आप कैटली भी बोलते हैं, इसको स्टेट फिश हम इसको दर्जा देते हैं ताकि इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़े और इसके कंजर्वेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और आपको जानना चाहिए साल 2014 में जो IUCN द्वारा जो ये कॉपर महशीर है इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया था। फ्रेंड्स, सिक्किम से जुड़े मैं आपको 2-3 फैक्ट बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह के फैक्ट जो है आपके SSC, रेलवेज, PCS इस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो वनडे एग्जाम आपके स्टेट से रिलेटेड होते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये है, सिक्किम जो है इंडियन यूनियन का इंटीग्रल पार्ट कब बना? साल 1975 में। दूसरी बात आपको जाननी चाहिए, जो 3rd हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में, माउंट कंचनजंगा, तो ये भी सिक्किम में लोकेटेड है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप और याद रखेंगे, देखिए रंगीत रिवर ये तीस्ता रिवर की ट्रिब्यूटरी है और तीस्ता रिवर जो है ये सिक्किम की लार्जेस्ट रिवर है, ये आपको जानना चाहिए। जो तीस्ता रिवर है ये सिक्किम और वेस्ट बंगाल के से जो है पास होती है और फिर बांग्लादेश के थ्रू ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि जो तीस्ता रिवर है ये 2 स्टेट से जाती है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल से। साथ ही आपको जानना चाहिए जो रंगीत रिवर है ये भी आपकी तीस्ता रिवर की ट्रिब्यूटरी है और तीस्ता रिवर क्या है? सिक्किम की लार्जेस्ट रिवर है। निम्नलिखित में से किसने राजीव अग्रवाल को सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त किया है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो फेसबुक हैज़ अपॉइंटेड राजीव अग्रवाल एज द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड ही विल सक्सीड अंकी दास। केंद्र ने SC, ST, OBC, अल्पसंख्यकों, महिलाओं के लिए योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मंत्रियों के समूह यानी GOM का गठन किया है। मंत्रियों के इस समूह का नेतृत्व कौन करेगा? अमित शाह, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह या फिर मुख्तार अब्बास नकवी? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सेंटर फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स मेंट फॉर SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, वुमेन। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विल हेड दिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि एक तरह की कमेटी है, आप समझ सकते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा जो भी SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज एंड वुमेन के लिए जो वेलफेयर स्कीम चला रही है, क्या वो सही रूप से चल रही हैं या उनमें किसी तरह की सुधार करने की गुंजाइश है? तो इसको देखने के लिए राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और भी कई सारे केंद्रीय मिनिस्टर हैं इसमें। साथ ही आपको जानना चाहिए अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने एक पहल नामक अभियान शुरू किया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस लॉन्च्ड अ कैंपेन कॉल्ड एक पहल। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस आता है इसने ये लॉन्च किया है एक पहल और ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाला है ये वाला कैंपेन। और इसके तहत टेली लॉ के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। टेली लॉ का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा, हम डॉक्टर से भी अब कंसल्ट करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं या फिर हम चैट से भी उनसे जो है प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लेते हैं अपना, ठीक है, और या फिर फ़ोन पर हम कॉल करते हैं अपने डॉक्टर्स को। इसी तरह से टेली लॉ यानी कि आप कम्युनिकेशन जो कर रहे हैं ना, डिजिटली कर रहे हैं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एडवाइस ले रहे हैं, कोई आपकी दिक्कत है, ठीक है, कोई कानूनी आपको सलाह लेनी है, तो सरकार द्वारा जो है ना ये सुविधा जो है फ्री प्रोवाइड कराई जाती है। जो निचले दर्जे के लोग हैं, निचले दर्जे का मतलब है कि जो है मतलब मॉनेटरी टर्म में इतने जो है एफ्लुएंट नहीं हैं उनके लिए, ठीक है। तो जिनके पास पैसे की कमी है, जो केसेस नहीं लड़ सकते, तो उनको फ्री लीगल एड यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है टेली लॉ के तहत। तो इसी के तहत रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है। और आपको बता दें इसमें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और नालसा इन दोनों का ही ये मिला जुला एफर्ट है। दूसरी बात आपको जाननी चाहिए, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस कौन है? किरण रिजिजू। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व्ड ऑन सितंबर 21। और इस बार 2021 में इसका थीम रहा है रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। यूरी सेदिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हैमर थ्रो।
तो देखिए फ्रेंड्स, यूरिक शेदिक ये वर्ल्ड हैमर थ्रो रिकॉर्ड होल्डर हैं और 2 टाइम्स ओलंपिक चैंपियन रहे हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको बता दें, ये जब सोवियत यूनियन हुआ करता था तो उसके लिए इन्होंने कॉम्पीट किया था, रशियन है ये। और इन्होंने देखिए गोल्ड मेडल जीता है 1976 में और 1980 ओलंपिक्स में। साथ ही आपको जानना चाहिए इनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जो इन्होंने 1986 यूरोपियन चैंपियनशिप में बनाया है, वो आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है हैमर थ्रो में। यह 86.74 मीटर का थ्रो इन्होंने फेंका था। भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सो इंडिया 61st सॉफ्टवेयर टेक पार्क हैज बीन इनॉग्रेटेड इन कोहिमा। और किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है कोहिमा में। और आप जानते हैं कोहिमा क्या है? नागालैंड की कैपिटल सिटी है। भारत के 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो राजा ऋत्विक हैज़ बिकम इंडिया 70th चेस ग्रांड मास्टर। और हंगरी में ये एक इवेंट हुआ है और यहाँ पर इन्होंने जो है ये 17th जो चेस ग्रांड मास्टर बनने के लिए जो अपनी रेटिंग है वो पाली थी यहाँ पर। इस रेटिंग को क्या बोलते हैं? ईलो रेटिंग, ELO मार्क होता है इसमें चेस में। तो यही इम्पोर्टेंट एक क्राइटेरिया होता है। 2500 अगर आप इस मार्क को क्रॉस कर जाते हैं, 2500 ईलो रेटिंग अगर आप पार कर जाते हैं तो आपको जो है ग्रैंड मास्टर का दर्जा दे दिया जाता है। इसी के साथ 2-3 कंडीशन और होती हैं, ठीक है, तो वो तो काफ़ी इजीली हो जाती हैं। मेन यही रहता है कि 2500 ईलो मार्क आप क्रॉस कर जाएं। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो झुंपा लाहिरी इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। आपको बता दें प्युलिट्जर प्राइज विनिंग ऑथर हैं और इनकी बुक कोई भी हो पूछी जाती है एग्जाम में, तो ये वाली बुक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसमें ये अपना एक्सपीरियंस बता रही है ट्रांसलेटर के रूप में, तो उसको इन्होंने इसमें डिस्कस किया है। शून्य नामक अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? इसरो, DRDO, ट्राइफेड या फिर नीति आयोग? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। द कैंपेन टाइटल शून्य हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। तो देखिए गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट इन दोनों ने मिलकर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका मकसद है कि जो डिलीवरी व्हीकल्स हैं वो जीरो पोल्यूशन हो जाएं, तो इसको प्रमोट करना है। और इसके लिए उन्होंने शून्य नाम से एक कैंपेन शुरू किया है। देखिए जो भी डिलीवरी व्हीकल्स होते हैं जो डिलीवर करते हैं, सामान को डिलीवर करते हैं या और कोई सर्विस डिलीवर करते हैं, तो उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है के रूप में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाएं जो डिलीवरी टाइप की जो सर्विसेज होती हैं उनके लिए, ताकि पोल्यूशन बिल्कुल कम हो सके, जीरो पोल्यूशन हो सके। हरमिलन कौर बैंस ने वारंगल में राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर या फिर 1500 मीटर? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। हरमिलन कौर बैंस हैज़ क्रिएटेड नेशनल रिकॉर्ड इन 1500 मीटर इवेंट एट द नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन वारंगल। तो वारंगल तेलंगाना में ये 60th नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है और यहाँ पर पंजाब की हरमिलन कौर ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है 1500 मीटर रेस में। तो आपको जानना चाहिए इन्होंने 4 मिनट्स 5.39 सेकंड्स में इस इवेंट को पूरा किया है। मनोरमा मोहापात्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया किस भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकार थी? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। मनोरमा मोहापात्रा हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ रिनाउंड लिटरेटर ऑफ उड़िया। तो उड़िया लैंग्वेज की काफ़ी जानी मानी जर्नलिस्ट पत्रकार और राइटर थी मनोरमा मोहापात्रा। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी आपके लिए। साथ ही आपको बता दें एक उड़ीसा डेली समाजा इसकी ये फॉर्मर एडिटर रही हैं और साथ ही इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला है 1984 में। बाकी और भी अवार्ड मिले हैं, सोवियत नेहरू अवार्ड, कई तरह के अवार्ड इनको मिले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये वाली न्यूज़ आपके लिए। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ बहरीन? सो कैपिटल इज मनामा एंड करेंसी इज दिनार।
व्हाट इज़ द डेडलाइन टू लिंक पैन विद आधार? सही आंसर है March 31, 2022। वर्ल्ड बैम्बू डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? September 18। Lasith Malinga, who has announced his retirement from all forms of cricket, played for which country? Answer is Sri Lanka. The Defence Ministry has constituted an expert committee to conduct a comprehensive review of the National Cadet Corps to make it more relevant. Which Indian cricketer is a part of the committee? सही आंसर है MS धोनी। और आप में से कई एस्पिरेंट्स बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। साथ ही फ्रेंड्स आपको बता दें, जो SBI अप्रेंटिस एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस पर एक कंप्लीट वीडियो हमने अपलोड कर दी है, कल ही अपलोड की है, तो उसको भी आप देख लीजिए। काफ़ी अच्छे करंट अफेयर्स क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं और हमने भी लगभग सभी करंट अफेयर्स उसमें कवर किए हुए हैं, तो आप उनको जरूर देखिएगा। व्हाट डज M स्टैंड फॉर इन MDR? तो MDR में आपको M का मतलब बताना है। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ उज्बेकिस्तान? The 2021 meeting of the SCO Council of Heads of State was held at which place? World Water Monitoring Day is celebrated on which day? Which regulatory body has introduced an optional T+1 settlement cycle for the markets? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से प्रोवाइड कराएं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसा हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ और जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। और आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।